मोना कैपिटल 30 साल से ज़्यादा लंबे समय से रिटेल ब्रोकरेजेस सर्विसेज देने का कंपनी कर रही कारोबार 140 से ज़्यादा शहरों में कंपनी की प्रेजेंस है। 60 से ज़्यादा ब्रांचेस और 3 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स है कंपनी के। 900 से ज़्यादा सब ब्रोकर्स का नेटवर्क भी। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के सीईओ गौरव भंडारी साहब। आपने आईआईएम कोलकाता से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है और 2019 से आप लीड कर रहे हैं मोनार्क कैपिटल को। और भंडारी साहब की लीडरशिप में कंपनी ने 2019 में 2 करोड़ के प्रॉफिट से 2025 में 150 करोड़ तक का प्रॉफिट बनाया है। कल आए हैं बाजार बंद होने के बाद नतीजे तीसरी तिमाही के आपके सामने रख दें। आय में देखिए 20% की दमदार उछाल 91 करोड़ तक पहुंचा है। 15% कामकाजी मुनाफा बढ़कर आता हुआ दिखा है। मार्जिन 72% से घटकर 70% के आसपास रहे। वहीं मुनाफे में 12% की दिखी है मजबूती भी। आइए नतीजों पर विस्तार से बातचीत करते हैं। भंडारी साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। वैसे ये तिमाही मुश्किल भरी रही है ब्रोकरेज फर्म्स के लिए, जहां रेवेन्यू बढ़ाने में मुश्किल तो आई है, लेकिन आपके टॉप लाइन 20% 19% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा भी 15% बढ़ा है। बताइए इस मजबूत ग्रोथ के पीछे क्या कारण रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनिल जी। थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। अनिल जी, आपने जैसे ठीक कहा, बाजार में 20 से 25% ओवरऑल वॉल्यूम्स की डी ग्रोथ रही है इन एवरी सेगमेंट। और हमने शायद ये कुछ टाइम पहले से हमने इसको फोर्सी कर लिया था। इसलिए हम प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पे काफ़ी मेहनत कर रहे थे। और उसी मेहनत से चलते हमने अपने प्रोडक्ट को हमने अपने आप को मार्केट एग्नोस्टिक बनने की काफ़ी कोशिश की है और एक एन्युटी बेस्ड बिजनेस मॉडल पे लाने की कोशिश की है हमको। एंड हमारा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के कारण हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और टॉप लाइन पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। इसका जो हम मेहनत कर रहे थे उसका इम्पैक्ट अभी ये फर्स्ट क्वार्टर है जिस पे दिखना चालू हुआ है। आने वाले समय में हमारे वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये एन्युटी बेस्ड बिजनेस मॉडल को हम काफी आगे पहुंचा पाएंगे और ये प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ को मेंटेन करेंगे। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ को भी मेंटेन करेंगे। लेकिन जब ब्रोकरेजेज बिजनेस को लेकर स्पेशली जब थोड़े से वॉल्यूम्स कम हुए हैं एफएनओ में, तो क्या ऐसी वजह है जिससे आपको लगता है कि आप रेवेन्यू को ग्रो कर पाएंगे? और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए आज से क्या कुछ कोई नए एवेन्यूज हैं जो आप तलाश रहे हैं? सो अनिल जी, पिछले 5 साल में अगर आप हमारा ब्रोकरेज रेवेन्यू देखें तो कंसिस्टेंटली ब्रोकरेज रेवेन्यू का शेयर इन दी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ है। हमने अपने आप को डाइवर्सिफाई काफी सेगमेंट्स में किया है। एक, हमारा हमने अपना एयूएम बिल्ड करने की कोशिश की है। एज ऑफ नाउ हम 1100 करोड़ के एयूएम पे खड़े हैं। पिछले 1 महीने पहले हमने एक नया पीएमएस स्कीम लॉन्च किया, अनाउंस किया, जिसके तहत मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 700 करोड़ हम फरवरी एंड तक मोबिलाइज कर पाएंगे। अगले 18 महीने में हमारा टारगेट है ये 1800 करोड़ एयूएम को 3000 से 3500 करोड़ एयूएम पहुंचाना, विच वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। एक नई बिजनेस स्ट्रीम को हमने यहाँ ये चालू किया। दूसरा, अगर आप देखें, पिछले 3 महीने पहले हमें सेबी ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है म्यूचुअल फंड लॉन्च करने का। हमने फाइनल एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। अगले 3 से 4 महीने में मैं एक्सपेक्ट करता हूं हमें फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा। हमारे पास 3 लाख से ज्यादा रिटेल निवेशक हैं। हमारे पास 25 से 30 हजार से ज्यादा एचएनआई क्लाइंट्स हैं। हमने एक इकोसिस्टम बनाया है जिसके तहत हम इन निवेशकों के पास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लेके जाए, जो काफी रिसर्च बेस्ड फोकस हो, जहां पे वैल्यू क्रिएशन हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव रहा है। इसके चलते हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और हमारा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। इसी इसी पे हम काफी टाइम से वर्क कर रहे हैं। एंड अनिल जी, पहली बार मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं ये ग्रोथ मोमेंटम हम मेंटेन करते रहेंगे। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लाजवाब है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपके कॉन्फिडेंस को लेकर ही जानना चाहता हूँ, जो है आपके प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस। पिछले कुछ समय में लगातार आपके प्रमोटर्स की तरफ से ओपन मार्केट से खरीदारी होती दिखी। उन्होंने स्टेक बढ़ाई है पिछली तिमाही में भी और पिछले इस फाइनेंशियल ईयर के पिछले 9 महीनों में भी। बताएं कितनी स्टेक बढ़ाई है प्रमोटर्स ने और उसके पीछे क्या इरादा है उनका? अनिल जी, आपने प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी। 2019 में हमारा प्रॉफिट 2 करोड़ था। 2025 में हमारा प्रॉफिट 150 करोड़ है। फर्स्ट 9 महीने में हमारा प्रॉफिट 135 करोड़ है, in spite of such uncertain times in market volumes. इस आई विल ऑल्सो लाइक टू गिव यू सम सेंस ऑन द नेटवर्थ। हमारी नेटवर्थ जो 2019 में 50 करोड़ थी,
वो आज बढ़कर 925 करोड़ हुई है। इट हैज शोन अ ग्रोथ ऑफ 65% CAGR। बहुत कम कंपनीज होंगी जो इस ग्रोथ को मेंटेन कर सकी। मेरा मानना यह है कि नेटवर्थ ग्रोथ हमारी 25 से 30% ऑन अ CAGR बेसिस अगले 3 साल में मुझे होते हुए दिख रही है। मैंने आपको हमारे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी बताया। प्रमोटर बाइंग ये दर्शाती है कि दे आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट दे आर इंक्रीजिंग देयर होल्डिंग ऑन अ क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस। नॉट ओनली दिस, अगर आपने देखा, आपने अभी बात करी पिछले 2 से 3 क्वार्टर की, आपको ये भी मैं बता दूं, आज से 18 महीने पहले प्रमोटर एंड सीईओ ने मिलके 125 करोड़ रुपए कंपनी में इन्फ्यूज भी किया है। सो ये हमारा कॉन्फिडेंस दर्शाता है अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। हुँ, हुँ। बिल्कुल ठीक बात है। और ये बताएँ कि अगले 1 से डेढ़ साल किस तरह की परफ़ॉर्मेंस की उम्मीद रखी जाए आपकी कंपनी की? जो ग्रोथ आपने अब तक दिखाई है, क्या हायर बेस पर भी इसी तरह की मजबूत ग्रोथ बरकरार रह सकती है? अनिल जी, कोशिश ये रहेगी, आई डोंट वांट टू ओवर कमिट माई सेल्फ, मगर एक ऐसा लगता है ये स्टडी स्टेट ऑफ इनकम जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की हमने बना के रखी है, एटलीस्ट इसको हम बरकरार रखेंगे। फोकस ग्रोथ पे रहेगा। मेरा मानना ये एक रीजनेबल अजम्पशन 20 से 25% ग्रोथ अगले 18 से 24 महीने में हम ऑन अ CAGR बेसिस देख रहे हैं, जो कि हम मेंटेन करते रहेंगे। है। तो ये है आपके लिए आगे का स्ट्रॉन्ग आउटलुक भी। गौरव भंडारी साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर आपने विस्तार से बातचीत की। अगले 1 से डेढ़ साल के आउटलुक को लेकर भी मैनेजमेंट में है बेहद कॉन्फिडेंस। प्रमोटर अपनी स्टेक बढ़ाते हुए और दमदार नतीजे कंपनी की तरफ से मोनार्क नेटवर्थ। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त